सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे। आज जो होता है रीजनिंग के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के सीसेट में, पीसीएस के सीसेट में, बैंक पीओ में जो एग्जाम में जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है कि दिए हुए प्रश्न का लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसका आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या में एक आपको दिया है, ग्राफ दिया है, उसमें से मैंने एक सीरीज की तरह लिखा है, इसको हमको ज्ञात करना है। अब इसमें ज्ञात करने से आगे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बार बार बताए हैं कि कहीं स्क्वायर दिख रहा है, अगर स्क्वायर दिख रहा है तो हम स्क्वायर वाला देखेंगे, तो हमको कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा तो स्क्वायर कहीं भी रूल हमको नहीं लगने की संभावना है। दूसरी बात क्या है कि अगर क्यूब दिख रहा है तो क्यूब की कहीं संभावना है, तो क्यूब की भी संभावना नहीं बनने है। बड़ी संख्या देखें, कहीं भी दिख रही हो, हाँ बड़ी संख्या दिख रही है, बड़ी संख्या जो हमको बीच वाली लाइन में दिख रही है, बड़ी संख्या हमको जो दिख रही है वह बीच वाली में दिख रही है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में करेंगे क्या कि हमको जो है बीच वाली संख्या को लाना है, जो बाहर की जो शब्द जो संख्या दी हुई है। तो दिया क्या है, जैसे कि 20 को हमको कैसे लाएंगे, तो तिर्यक तो लाएंगे नहीं, तिर्यक तो हम लाएंगे नहीं, हम लाएंगे क्या, सामने सामने से करके। तो सामने सामने से करने पर देखते हैं क्या आ जाता है। तो देखे हैं जो 4 है, 4 का मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, 5 में कर देते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बीच वाला संख्या जो होते हैं बड़ी संख्या आ जा रही है। ठीक, अगर ये बात सही है तो दूसरे में लगाते हैं, लेकिन दूसरे में तो ये है ही नहीं, दूसरा नंबर तो पूछा ही है। लास्ट में दिया है 9, लास्ट में क्या दिया है कि 9 का जो रूल हम ऊपर वाले में लगाए, सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले में लगा देते हैं। तो नीचे वाले में लगाएंगे तो 9 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो रूल हमारा लग रहा है, रूल क्या लग रहा है कि जो बाहर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो है बीच की संख्या आ जा रही है। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे कि 5 है और 6 है, क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी, बाहर जो संख्या है 5 है और 6 है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अगर ये बात सही है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 10 दिया है, ये तो नहीं होगा। बी 20 है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है 30 है। ऑप्शन बी सी में जो है, ऑप्शन सी में जो तुमको 30 दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बार बार आप करिएगा, इसको ट्राई कीजिए किस डायरेक्शन से लग सकता है। और ये डायरेक्शन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डायरेक्शन लगता है ऊपर नीचे लगेगा या तो ऊपर लगेगा, ऊपर ऊपर से या सामने सामने से, कोई भी रूल काम करता है। ठीक है, तो इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, कहा क्या है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। तो इसमें ग्रामीण चीज़ की जो होती है कोई नाम नहीं दिया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, शिक्षित दिख रहा है, शिक्षित लोग भी दिख रहे हैं और नौकरी या पेशा भी हमको दिख रहा है, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं दिख रहा है, ग्रामीण नहीं दिख रहा। तो ग्रामीण जहाँ भी है, ग्रामीण एक सर्किल में है, ये जो सर्किल होगा ये संख्या कहीं भी नहीं ऐड करेंगे। तो अब देख लेते हैं पूछा क्या है, शिक्षित लोग पूछा है और नौकरी पेशा, इसके बीच में है जो शिक्षित है ये तो हमारा त्रिभुज बन रहा है, और जो नौकरी और पेशा बन रहा है, जो नौकरी और पेशा है ये सर्किल है। अब इस माने त्रिभुज में और ये जो होते हैं पेशा में कॉमन चीज़ क्या है, तो हमको 16 दिख रहा है लेकिन कॉमन नहीं है, क्योंकि शिक्षित लोग हैं लेकिन नौकरी पेशा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, और 14 भी दिख रहा है इसमें, तो इसका भी ये नहीं होगा। होगा क्या, 12। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि ये दोनों चीज़, और लेकिन कॉमन तो है लेकिन ग्रामीण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन तो है, शिक्षित और नौकरी पेशा में है लेकिन ग्रामीण नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, 12, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है इसलिए इसका आंसर 12 होगा। तो इसके क्वेश्चन को जो चीज़ पूछा रहे, अगर जो चीज़ नहीं पूछा उसको पहले ही काट देना चाहिए। और बचा क्या, जैसे ग्रामीण पूछा तो हम ग्रामीण तुरंत काट देते, ग्रामीण में जो होता है कभी नहीं होगा, ना तो 6 होगा, ना तो 10 होगा, ना तो 22 होगा, ना 34 होगा। अब कॉमन क्या है, शिक्षित और नौकरी में, तो शिक्षित और नौकरी में जो होते हैं जो कॉमन हमको दिख रहा है सिर्फ 12 दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ हम आंसर देख लें कि शिक्षित और नौकरी है, इसका दोनों चीज़ का कॉमन निकाल देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। हम बता रहे हैं 1 सेकंड का आधा सेकंड लगेगा इसको, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ आधा सेकंड लगेगा, उसको हम हल कर लेंगे। बस देख लेंगे ऑप्शन में क्या पूछा है। तो इसी प्रकार से आप चलेंगे तो अच्छे से आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। और ये बता दें कि ये क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे जो भी हो, एसएससी भी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी टाइप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी इसी प्रकार से है जैसे कि पिछले हम हल किए हैं। इसमें क्या था, सर्किल था और त्रिभुज था। इसमें क्या है, 2 आयत हैं और 2 त्रिभुज हैं, 1 आयत है 2 त्रिभुज हैं। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को किया क्या है कि इसमें भी कहा है कि दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, हमको पूरा पेन को जो है जितना पेन हमारे हैं वे नीले हैं उसको हमको ऐड करना है। तो हमको ब्लैक जो होते हैं माने जो होते हैं नीला चीज़ कहाँ दिख रहा है, पेन दिख रहा है और नीला दिख रहा है, उसमें कॉमन काला हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो काला को हम नहीं लेंगे, ठीक है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा हमको पूरा पेन की बात किया है, ठीक। तो हमको देखो काला जो है, जो कॉलम जो होते हैं, जो त्रिभुज है उसमें देखो 13, 19, 25 और 4 दिख रहा है, इसमें हम नहीं लेंगे। उसमें कहने का मतलब हम लेंगे क्या कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है, जैसे कि काला हो गया, पेन हो गया, नीला हो गया, उसमें कॉमन अगर देखा जाए तो हमको 4 ही चीज़ दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 16। जो ये संख्या दिख रही हैं, जो ये संख्या हमको दिख रही हैं, इसमें करेंगे क्या कि जो 4, 19, 16 हमको दिखी, तो उसमें हमको नीला जो होते हैं, जो 16 जो दिखा है लास्ट में जो दिखा है 16, वो तो हमको कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीला है लेकिन पेन नहीं है कि नहीं ये नहीं मालूम है। तो हमको 2 चीज़ हमको दिख रही है कन्फर्म, 4 दिख रहा है और 19 दिख रहा है। ये चीज़ हमको दिख रहा है कि ये जो होता है नीला भी है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है कितने पेन, कितने पेन, तो हमको टोटल पेन निकालना है कितने पेन है। तो ये ध्यान दीजिएगा नीला जो होता है, ठीक, तो इसमें 4 दिख रहा है, 4 हमको दिख रहा है कोई पेन है, ठीक है, और 19 दिख रहा भी पेन है, ठीक है। लेकिन जो 16 है, 16 सिर्फ नीला है लेकिन पेन है कि नहीं ये नहीं हमको मालूम है, ठीक है। तो जो हमको मिल रहा है क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है प्लस कितने के 19 मिल रहा है। अब 4 और 19 को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 23। तो 23 पेन ऐसे हैं जो पेन जो है नीला भी है, पेन जो होते हैं नीला है। अगर ये जो हम 16 हम बता दें, बार बार कह रहे हैं कि हम 16 इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये नीला है कि काला है हमको ये कुछ नहीं मालूम है। अगर नीला है, अगर ये नीला है तो ये पेन नहीं है, पेन नहीं है और कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको 16 नहीं लिए हैं। तो इसमें हमको 2 ही चीज़ मिला है, 4 मिला है और 19, इसी को हम ऐड कर दिए जो चीज़ हमको मिला है। और जो 23 पेन हुआ जोड़ने के बाद ये उसको क्या मिला, ये जो संख्या है ना 23, ये पेन जो है, जो 23 पेन है हमारे नीला और पेन है, पेन जो है हमारे नीले हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, पेन जो हमारे नीले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 23 हो जाएगा। 23 में किसमें है, सी में है, तो सी हमारा जो होता है ऑप्शन 23 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमको इसमें रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मेज दिया है, कुर्सी दिया है और फर्नीचर दिया है। इस बीच में जो तुमको रिलेशन बताना है, ऑप्शन ए भी देख लीजिए, बी भी देख लीजिए, सी भी देख लीजिए और डी भी देख लीजिए। इसमें क्या संभावना है उसको हमको देखना है। ऐसे क्वेश्चन जानते हो मैक्सिमम जो होते हैं संभावना ही बेस होते हैं कि हाँ ये नहीं ये हो सकता है, मैक्सिमम जिसकी पॉसिबिलिटी अधिक रहेगी वही आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे बैंक हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर 1-2 से वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसमें है क्या, तो पहली बात हम पहले जो शब्द दिया है, मेज दिया है, कुर्सी दिया है, फर्नीचर, उस पर हम विचार करेंगे। विचार क्या कर रहे हैं कि हमको लग क्या रहा है कि जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर है, फर्नीचर के अंतर्गत जो होता है मेज भी आते हैं और कुर्सी भी आती है। क्यों? क्योंकि मेज हमारा एक फर्नीचर है और कुर्सी भी एक फर्नीचर है, फर्नीचर ही तो है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम बना लेते हैं, बनाएंगे क्या, एक सर्किल बना लिए, किसके लिए, फर्नीचर के लिए बना लिए, ठीक है, फर्नीचर के लिए बना लिए। अब किसके लिए, अब क्योंकि ये फर्नीचर के अंतर्गत कौन आएंगे, हमारा मेज भी आएगा और कुर्सी भी आएगा। और मेज भी आ गया लेकिन कुर्सी, अब क्या मेज और कुर्सी में क्या रिलेशन बन रहा है क्या, अगर मेज और कुर्सी में रिलेशन देखें तो मेज और कुर्सी में रिलेशन तो नहीं बन रहा। क्यों, क्यों है तो ये फर्नीचर, लेकिन अगर मेज क्या कुर्सी हो सकता है, कुछ भाग कुर्सी होगा या कुछ भाग मेज होगा, नहीं होगा। तो इसे हम जो होते हैं फर्नीचर के अंतर्गत अलग अलग रख देते हैं, अलग अलग रख देते हैं। अगर आप देखेंगे कहेंगे तो कि आप देख के बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात ये जो होता है ना, जो कुछ आदमी ये है और कुछ आदमी कुत्ते हैं, मतलब इस प्रकार से रिलेशनशिप होते हैं, ये हल हो जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इसमें, लेकिन हमको सिर्फ रिलेशन बताना है कि मेज कुर्सी फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंतर्गत हम बना दिए और फर्नीचर के अंतर्गत 2 हम जो होते हैं, एक मेज के लिए बना दिए, एक कुर्सी के लिए बना दिए। क्यों बना दिए, क्योंकि इसमें और मेज और कुर्सी क्यों नहीं मिला है, मेज कुर्सी को इसलिए नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मेज और कुर्सी नहीं हो सकता। तो इतना चीज़ हम ध्यान दिए। इस प्रकार अगर देखें तो इमेज हमारा किस प्रकार बन गया, इमेज हमारा जो होता है बी की तरह बन गया, किसकी तरह बन गया, तो बी तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जो छात्र हैं, बच्चे हैं और चिड़िया है, छात्र और बच्चे और चिड़िया के बीच होते हैं, हमको रिलेशन बताना है। इसमें रिलेशन क्या हो सकता है, तो एक चीज़ हमको जितने भी शब्द दिए हैं उस पर 2 मिनट आगे 10 सेकंड विचार कर लेते हैं। एक तो हमको छात्र दिया है, एक तो हमारा बच्चे दिया है, एक तो हमारा चिड़िया दिया है। तो हमको एक चीज़ हमको मिल रहा है बच्चे, अगर देखा जाए तो बच्चे हमको एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, बच्चे जो बच्चे हैं सॉरी, कुछ छात्र जो होते हैं ना, जो कुछ छात्र हैं वे बच्चे होते हैं कि नहीं, कुछ छात्र बच्चे होते हैं और कुछ चिड़िए के भी बच्चे होते हैं, कुछ चिड़िया भी बच्चे होते हैं। तो एक चीज़ हमको बच्चे जो होते हैं को कॉमन मिला,
ठीक। तो अगर इस प्रकार इसका फिगर बनाएं, अगर इसका इमेज बनाएं, तो एक तो हम बच्चा बना दिए, ये हो गया बच्चा, और एक तरफ हम बना दिए क्या, चिड़िया। एक तरफ हम बना दिए चिड़िया, और एक तरफ हम क्या बना दिए, छात्र बना दिए। क्योंकि छात्र के कुछ बच्चे, मैंने कहा बच्चे जो होते हैं कुछ छात्र भी हैं और कुछ चिड़िया भी बच्चे हैं। तो कुछ का रिलेशन बन रहा है इसमें, जो थोड़ा थोड़ा ना, कि जो कुछ कुछ मतलब जो है छात्र के लिए भी बना दिए थे, बच्चे के लिए भी बना दिए, और इसके लिए मैंने कहा कि चिड़िया के लिए कुछ ना कुछ मैंने अंतर है, ये है कॉमन है। जैसे छात्र पर जैसे जैसे बताया ना कि बच्चे जो चिड़िया है, चिड़िया भी जो होते हैं, कुछ चिड़िया भी जो तो बच्चे हैं और कुछ छात्र भी जो होते हैं बच्चे हैं। तो इतना चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें बच्चे करते क्या है कि मैक्सिमम गलती जो होते हैं, ऑप्शन इसका अगर इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लेकिन बच्चे करते क्या है कि मैक्सिमम गलती जो होते हैं ना, क्या करते हैं, बी ऑप्शन मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं, छात्र और बच्चे में रिलेशन तो बन रहा है कुछ का, लेकिन जो होता है, जो ये है, चिड़िया को अलग कर देते हैं। ये नहीं जान देते हैं कि जो बच्चे, मैंने कहा कि ये नहीं जानते बच्चे जो हैं, छात्र भी हैं कुछ हैं और कुछ चिड़िया भी हैं। तो ऑप्शन बी न होकर हमारा जो होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ का इसमें रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।